हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद्र यादव है और आप देख रहे हैं वर्क अर्निंग। तो दोस्तों, किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं, अगर जो आप खाली बैठे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हमें अर्निंग करनी है। और आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा दोस्तों, पैसे 3 तरीके से कमाए जाते हैं। पहला काम है कि अगर जो आपको रोज़ पैसे चाहिए तो आप कहीं मजदूरी कर लो। अगर पैसे आपको महीने पे चाहिए तो आप जाके कहीं नौकरी कर लो। अगर आपको पैसे लाइफ टाइम तक चाहिए, पूरी ज़िंदगी पैसे चाहिए, तो वहाँ पर पैसे महीने के नहीं मिलेंगे, रोज़ पैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसे आपको मिलेंगे पूरी ज़िंदगी भर। तो सबसे पहले उस पैसे लगाना पड़ेगा, फिर पैसे की अर्निंग होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस करोगे, तो बिजनेस में क्या है, ऐसे अर्निंग नहीं होती है। बिजनेस में सबसे पहले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, धीरे 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 करके अर्निंग होगी। एक बैग अर्निंग नहीं होगी। धीरे धीरे आप वहाँ का वातावरण बनाएंगे, किस तरह से अर्निंग होगी। तो ऐसे है कि जैसे किसी के पास कोई काम नहीं है, घर बैठा है, तो जाके कोई शहर में पहुँचेगा और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अच्छे पैसे कमा सकता है, या नौकरी करके महीने के हिसाब से पैसे कमा सकता है, या घर से आ करके थोड़ा पैसा लगा करके। यहाँ बहुत सारे काम हैं, जैसे गोलगप्पे की ठेली लगा ले, सब्जी की दुकान खोल ले, सब्जी भाजी बेच ले, मौसमी का जूस बेच लो ठेली लगा करके। गन्ने का जूस, गन्ने का सीज़न तो गर्मी के मौसम में चलता है, गर्मी में आप कर सकते हैं। पेंट का काम कर लो। तो दोस्तों, मैं आज चर्चा करेंगे पेंट का काम करके किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, पेंट का काम जब भी लें तो पुराना काम लें, नया काम कभी मत लें। पुराने काम में क्या है कि पहले से पेंट हुआ रहता है, तो उसमें काम जल्दी हो जाता है और आप पैसे कमा लेंगे। और जब भी काम ले तो बड़ा काम मत लीजिएगा, छोटा काम ले। छोटे काम में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग में ठेका कतई मत लें। बड़ी बिल्डिंग में अगर ठेका लेंगे तो इतनी जल्दी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। पैसे आएंगे तो कभी लग गया तुक्का तो आ जाएंगे, और कभी घाटे में गाड़ी जा सकती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे किसी के घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, लास्ट 10 कमरे, इससे आगे कतई मत लीजिएगा काम। तो इसमें क्या है कि आप 2-4 बंदे लगा करके और 1-2 दिन में आप काम करके निपटा करके और पैसे आप कमा लेंगे। फिर दूसरी जगह आप काम लीजिएगा, ऐसे ऐसे पैसे का ग्रोथ होगा। अब इस तरह से पैसे कमा लेंगे। और जो नया मकान है, नया मकान में बहुत सारा झंझट होता है, हर कैटेगरी के लोग होते हैं उसमें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपका काम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि मैं भी पेंट का काम करता था, लेकिन अब मैं दूसरा काम करता हूँ, थोड़ा फ़ोटो वोटो का काम करता हूँ, स्टूडियो का काम करता हूँ। तो उसमें क्या है, लखनऊ में जाकर के मैंने ठेका लिया। तो नया मकान बन रहा था, मुझे इतना जानकारी था नहीं, तो मैं ठेका ले लिया उसका। तो जब काम शुरू किया, फिर उसमें टाइल वाला आ गया। टाइल वाला से मैं बोला कि भाई टाइल वाइल लगा लो तब मैं काम करूं। बोला नहीं, आप काम करिए, मैं भी काम कर रहा हूं, तो बोला धूल मिट्टी तो जाएगी ऊपर। बोला तो आप पुट्टी करके और एक कोट पेंट लगा के छोड़ दीजिए। मैं बोला तब तो मेरा काम फंस गया। अब बिजली वाला आ रहा उसमें तार डालने के लिए, मैंने पेंट कर दिया, इधर सीढ़ी लगाया उधर सीढ़ी लगाया, फिर तोड़ दिया। उसमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई, बड़े मुश्किल से जा करके काम 3 महीने में ख़त्म हुआ। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स होती है नए काम में।
और नया काम कतई मत लीजिएगा। नया काम जो लेते हैं वो बिल्डर के ठेकेदार होते हैं, उनका टाइल पत्थर का काम चलता है, प्लास्टर का काम चलता है, उन्हीं के सारे कारीगर होते हैं, तो अपने हिसाब से वो काम करवाते रहते हैं। और बाकी जो लोग पेंट का ही काम करते हैं वो आदमी या तो बाहर का टेक्सचर का काम ले लें ठेके पे, या पूरे बिल्डिंग ले लें तो पुराना काम ले, पुराना वर्क करें। और दोस्तों ठेका लेते समय आप निर्धारित कर लें कि इसमें पेंट कौन सा लगेगा, रॉयल साइन लगेगा या प्रीमियम पेंट लगेगा। तो ये बात आप ज़रूर डिस्कस करिए और ठेका लेते समय ये बात करिए कि खिड़कियों पे पॉलिश करवाएंगे या पेंट करवाएंगे। पूरा प्रोसेस इसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से वर्क होता है। इसकी पूरी A to Z जानकारी मेरे पास है पेंट के बारे में। पेंट के बारे में पूरा नॉलेज देंगे हम आपको, क्योंकि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है पेंट करने का। जिस आदमी को 15 साल से पेंट का एक्सपीरियंस हो, फिर उसके लिए तो क्या है, कोई भी पेंट हो, कोई भी पेंट करवा लो, पॉलिश करवा लो, सारी चीज़ के बारे में नॉलेज मैं दूंगा। तो और पेंट के काम पे किसी के घर अगर जो कोई बाहर से लेकर जाते हैं पेंटर, तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि जाते समय उसका सामान चेक करें, क्या क्या सामान उसके पास है, और जब घर से निकलें तब उसका पूरा सामान चेक करें। क्योंकि एक बार मेरे साथ में हो गया है कि मैं काम कर रहा था, एक पेंटर गया पेंट करने, मैं ऊपर काम कर रहा था, नीचे मैं ऊपर से नीचे पानी पीने आया। उसके बाद में मैं बोला भाई मेरी तलाशी ले लो, मैंने काम ख़त्म कर दिया आपका। तो बोला नहीं तुम लोग चोर थोड़ो होगे। तो जब मैं चला गया उसके तीसरे दिन वो आदमी मिला, तो बोला भाई काम करवाना है थोड़ा, तो बोला कर देंगे काम। फिर थोड़ी देर लेकर गया तो कह रहा भाई मेरा मोबाइल दे दो। बोला कौन सा मोबाइल? बोला वही जो चुराया है। बोला भाई हमने कौन सा मोबाइल चुराया, हमने मोबाइल तो देखा भी नहीं है, कौन सा मोबाइल तुम्हारा है। तो दोस्तों मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं बोला पहले तो उसको ढूंढिए। अब उसको जब ढूंढ के लाया शाम को, तो वो सही बात थोड़ा, चोर कब बताएगा कि हमने चोरी किया है। अब वो कह रहा है कि मालिक कह रहा मैं कंप्लेन कर दूंगा थाने में, चलो थाने को। मैं बोला एक काम कर भाई, तेरा फ़ोन कितने रुपए का है बता, मैं उसके आधे दाम दे सकता हूँ। चोरी का इल्ज़ाम लगाए मैं आधे दाम दे सकता हूँ, बाकी तो समझियो। तो मैं सोच रहा था कि होगा कोई स्क्रीन टच फ़ोन होगा या महंगा वाला फ़ोन होगा, लेकिन मैं बोला असलियत बात बताना कि तुम्हारा फ़ोन है कौन सा, कितने रुपए का फ़ोन है। तो उसने बताया नोकिया का 1200 है मोबाइल, जो कीपैड वाला फ़ोन। तो हम बोला चलो यार जान बची लाख गरीमत, ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं था। कह रहा था 1200 रुपये का फ़ोन है, तो मैं 600 रुपये निकाल दे दिए। बोले भाई आधे पैसे तो मैं दे देता हूँ, तेरा नुकसान हुआ है। अब आज के बाद आइंदा अगर जो कोई भी अगर जो काम करने जा रहा है, कोई भी काम बाहरी आदमी, तो उससे ज़रूर तलाशी लेकर ही जाने दीजिए, और ऐसे किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम मत लगाइए। निर्दोष आदमी फंस जाते हैं, चोर आदमी दोस्त वो तो बाइकाट हो ही जाते हैं, तुम्हें पता है। तो ये सब बात होती है दोस्तों, जो मेरे पे बीता हो मैं आपको शेयर किया। और रहेगी बात पेंट के नॉलेज में, पेंट होता कैसे कैसे है कैटेगरी में, तो सबसे पहले घर में क्या करते हैं, सैंडिंग करते हैं। पुराने घर में जैसे काम करने जाते हैं तो सबसे पहले घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, सारा सामान बीच में इकट्ठा करके फिर उसके बाद में पन्नी से कवरिंग करते हैं। खिड़की दरवाज़ा का जो पेंट नहीं करना है तो उसको भी कवर कर देंगे, पंखा को कवर कर देंगे, लाइट को कवर कर देंगे, सारा कुछ कवरिंग कर देंगे। उसके बाद में हमारा प्रोसेस शुरू होता है कि सबसे पहले पूरे मकान में सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग करने के बाद कपड़े से साफ करके फिर प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने के बाद में फिर हल्का रेगमाल लगाते हैं। रेगमाल लगाने के बाद फिर स्प्रे गन से एक कोट करते हैं पेंट को। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ अगर जो कोई हल्का रह गया हो वहाँ दोबारा फुर्री मार देते हैं, तो पेंट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद डीमास्किंग करके सारा सामान जो जहाँ पे था, सॉरी एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि सबसे पहले घर में एंट्री करें तो हर जगह की फ़ोटो लें कि कौन सा सामान कहाँ रखा है।
उसके बाद में दोस्तों वो फ़ोटो को देख करके सारे सामान जहाँ था वहीं पे लगा दीजिए, जो उस मकान मालिक को कोई चीज़ कोई असुविधा ना हो, सारे सामान अपने अपने जगह पे मिल जाएं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।